स्टूडेंट्स, क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि सर जनरल एंट्री करे तो करे कैसे मालूम होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन है, तो आज के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैं हूं ना इसके लिए। मैं आपके लिए लाया हूं 17 मिनट्स का ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का वीडियो, जहां पे मैं पूरा जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद आप मुझे बोलना कि आप चैंपियन बने या नहीं बने मात्र 17 मिनट्स के अंदर। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉय हो, क्या आप जॉब करते हो, बिजनेस के अंदर हो, अरे आप आर्ट्स के भी हो या आप साइंस के भी स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो के बाद आप जनरल एंट्री में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करें। अगर आपको जनरल एंट्री में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आने बहुत जरूरी है। अगर ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आ गए तो आप दुनिया की कोई भी जनरल एंट्री कर सकते हो। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है क्या? तो देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट होते हैं, या पूरी दुनिया में जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इन सभी अकाउंट्स को मुझे 3 के अंदर क्लासिफिकेशन करना है। और वो 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होता है ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन 3 में क्लासिफाई कर लो। आपका जो जनरल एंट्री की प्रॉब्लम है वो 50% तो यहीं पे ही सॉल्व हो गई। तो ये सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये रियल अकाउंट क्या है। तो देखो बच्चों, रियल अकाउंट होता है कि जो एक पर्टिकुलर एसेट को रिप्रेजेंट करता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। जैसे कि कंप्यूटर, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो एसेट है। लैंड, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो एसेट है। बिल्डिंग, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है? मेरा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू है। देखो, मैंने लैपटॉप, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर क्या हो गया? मेरा रियल अकाउंट हो गया। ये मेरा खर्चा अकाउंट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट है जिसको मैं बाद में आराम से बेच सकता हूं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? वो हो गया मेरा रियल अकाउंट। कैश, मेरी जेब में कैश पड़ा है, वो भी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। तो ये जो सारे जो अकाउंट है ना, व्हीकल, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और इनको मैं फटाफट रीसेल कर सकता हूं, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये होते हैं मेरे रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आया, क्रेडिट जो गया। आपको ये जो एंट्रीज हैं, ये आपको कंपनी के एंगल से करनी है, जो बिजनेस है उसके एंगल से खरीदनी है, कि भैया डेबिट, जब कोई चीज आएगी उसको डेबिट कर लो, जब कोई चीज जाएगी तो उसको क्रेडिट कर लो। तो चलो एक बार अपन एक काम करें, एक रूल अप्लाई करें। चलो, मैंने एक मशीनरी परचेज की 60,000 की कैश में, इसकी जनरल एंट्री करो। मैं हूं बिजनेस, मैंने एक मशीनरी खरीदी 60,000 रुपए की कैश के अंदर, तो इसकी एंट्री करो। देखो, मशीन खरीदी मैंने, हाँ मशीन खरीदी, तो मेरे 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? एक तो मैंने मशीन खरीदी, ओके, और एक मैंने भाई साहब कैश पे किया, मैंने उसको रोकड़ा पे किया। तो मशीन कौन सा अकाउंट है? भैया मशीन तो मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मेरा रियल अकाउंट है। और भैया मेरा कैश भी मेरा रियल अकाउंट है। रोकड़ा है ना, जो जेब में पैसे पड़े, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो ये दोनों रियल अकाउंट है। तो एक बात बताओ, मशीन क्या है? तो मशीन रियल अकाउंट है। मेरे बिजनेस में मशीन आ रही है या जा रही है? सर आपके बिजनेस में मशीन आ रही है। तो जब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो मेरा हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा है कैश, कैश आ रहा है या जा रहा है? सर कैश रियल अकाउंट है, और मैंने मशीन खरीदी और कैश पे किया, मशीन खरीदी कैश पे किया। तो जब मैं किसी को कैश पे करता हूं तो मेरा रियल अकाउंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी मशीन डेबिट, मेरी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट, और मेरे यहां से कैश जा रहा है
60,000 का। पहले हमेशा डेबिट आता है, फिर क्रेडिट आता है, और क्रेडिट हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, तो डेबिट पहले आएगा। मशीन आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, तो आपको रियल अकाउंट का रूल बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये मैं बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट का रूल बता दिया। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे कि आपका अकाउंट, राहुल अकाउंट, दीपक अकाउंट, प्रियंका अकाउंट। तो ये सब क्या है? पर्सनल, जो ह्यूमन होते हैं। एक तो होता है जो नेचुरल पर्सन है, जैसे कि विकास, नेहा एक्सेट्रा, ये मेरे नेचुरल पर्सन है। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ये सब क्या है? लॉ ने क्रिएट की हुई है। तो लॉ के एंगल से रिलायंस एक अलग एंटिटी है, तो वो भी कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट, भाई साहब HDFC बैंक अकाउंट, वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट है। फर्क कैसे? HDFC बैंक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लॉ के एंगल से एक अलग एंटिटी है। तो ध्यान रखना, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, वो रियल अकाउंट नहीं है। कैश रियल अकाउंट है, बैंक मेरा रियल अकाउंट नहीं है। ओके, तो यहां पे और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो एक रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो कि मुझे 100 एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो या तो मैं 100 एम्प्लॉय को मैं नाम लिखूं अपनी जर्नल एंट्री में, भाई मुझे मिस्टर राहुल को सैलरी देनी है, मुझे मिस स्नेहा को एंट्री वो देनी है, मुझे अनिल को देनी है, मुझे हिमांशु को देनी है, मुझे इन सबको क्या करना है? सैलरी देनी है। या फिर एक काम करूं, इन सबको मैं क्लब कर लूं, इन सबको मैं क्लब कर लूं और क्लब करके एक नाम दे दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर मैं कोई बहुत सारे लोगों को कंपाइल करता हूं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंपाइल करता हूं, तो उसको मैं नाम दे सकता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मुझे इतने लोगों को सैलरी पे करनी है, तो या तो मैं इतने लोगों का नाम लिखूं या इन लोगों को नाम को मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप व्हाट्सएप में ग्रुप नहीं बनाते, फैमिली ग्रुप जिसमें पापा मम्मी भाई बहन सब होते हैं, सेम यहां पे है। हम ये एक तरफ है व्हाट्सएप ग्रुप है, अकाउंट्स का ग्रुप है, ये हमने ग्रुप किया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये खर्चा अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ये इन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, अनपेड लग गया, वो क्या हो गए? मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए। ये खर्चा अकाउंट नहीं है, ये इन सबको मुझे पैसे देने, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्लियर है? चलो, तो जिसके आगे प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग और लग गया, तो आगे पीछे कहीं पे भी लगा दो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। चलो एक काम करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर क्या है ये? एंट्री बताओ ना। चलो एंट्री बताता हूं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 80,000 का फ्रॉम हर्ष ऑन क्रेडिट। मैंने एक लैपटॉप लिया हर्ष से और अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, लिखा है ना ऑन क्रेडिट। तो भैया एंट्री क्या होगी? देखो ना, मैंने हर्ष से लैपटॉप लिया, तो एक तो मैंने लैपटॉप लिया, क्या मैंने उसको पैसे पे किए? नहीं सर, आपने पैसे कहां पे किए? तो अगर आपने पैसे पे नहीं किए, इसका मतलब है आपको हर्ष को पैसे पे करने हैं, आपको हर्ष को पैसे पे करने हैं। चलो मुझे बताओ, पर्सनल और रियल अकाउंट कौन कौन सा है? सर लैपटॉप एसेट अकाउंट है, बताया था ना, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी एसेट अकाउंट है, तो ये मेरा रियल अकाउंट है। और हर्ष क्या है? पर्टिकुलर पर्सन, ह्यूमन है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। चलो रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? मैंने लैपटॉप खरीदा, चलो बताओ, लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप मेरे यहां पे आया, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो डेबिट होगा। अच्छा, हर्ष क्या है? पर्सनल अकाउंट में आ जाओ। क्या उसने मुझे लैपटॉप दिया या ही इज अ रिसीवर ऑफ द लैपटॉप? सर मैं हूं कंपनी, हर्ष इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप, उसने मुझे लैपटॉप दिया, तो हर्ष क्या हो गया? गिवर हो गया। अभी इस सिचुएशन में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसने मुझे लैपटॉप दिया, तो ही इज अ गिवर ऑफ अ लैपटॉप। अच्छा गिवर है तो भैया क्रेडिट होगा, क्योंकि वो मेरा गिवर है, ही इज अ, मुझे उसने लैपटॉप दिया, तो ही इज अ गिवर। तो मेरी एंट्री क्या होगी? सर मेरी एंट्री हो जाएगी, सर लैपटॉप डेबिट, और मैंने हर्ष से लिया
और मैंने कितने का लैपटॉप लिया, 80,000 का, 80,000 का मैंने लैपटॉप लिया। क्लियर है, समझ में आ गया पर्सनल रियल का रूल। तो पर्सनल का रूल बता चुका हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल का डेबिट व्हाट कम्स विद क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अपन लास्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक और करते हैं। यहां पे मैंने हर्ष को 80,000 कैश दिया। अब मैंने लैपटॉप खरीदा था 2 दिन पहले, अब मैंने उसको 80,000 कैश दिया। अब इसकी एंट्री बताओ ना। देखो, मैंने हर्ष को कैश दिया और मैंने किसको कैश दिया, हर्ष को दिया। इस केस में बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, अरे अभी तो बताया था रियल अकाउंट, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, रियल अकाउंट। और हर्ष कौन सा अकाउंट है, सर हर्ष है पर्सनल, पर्सनल। चलो कैश, कैश आ रहा है जा रहा है, सर कैश रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है मेरी तरफ से कैश जा रहा है, तो ये भाई साहब क्रेडिट होगा। क्लियर है, ओके। हर्ष, हर्ष कौन सा अकाउंट है, सर हर्ष है मेरा पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर है गिवर है, मैं कैश दे रहा हूं तो ही इज अ रिसीवर ऑफ अ कैश। हर्ष का पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, ही इज अ रिसीवर। मैंने कैश किसको दिया, हर्ष को दिया, तो हर्ष क्या है, रिसीवर ऑफ द कैश, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा कि मैंने जब हर्ष को कैश दिया तो हर्ष अकाउंट डेबिट, और मैंने उसको कैश दिया भाई साहब 80,000 रुपीज मैंने उसको कैश दिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो हो गया। चलो अब ये हो गया, तो चलो अब मैं आपको बताता हूं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चा अकाउंट या इनकम अकाउंट है। खर्चा मतलब जैसे कि मैंने सैलरी पे की, मेरा खर्चा, रेंट पे की, मैंने खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, इंटरनेट एक्सपेंस पे किया, ऑडिट एक्सपेंस पे किया। जो जो मेरे खर्चे होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। सर मैंने लैपटॉप खरीदा, वो भी तो खर्चा है। नहीं, लैपटॉप मेरा खर्चा जरूर है पर वो एसेट में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। मैं रेस्टोरेंट में गया खा के आ गया, खर्चा। ट्रेन में गया जाके आ गया, खर्चा। उसको मैं बेच तो नहीं सकता हूं, बट लैपटॉप को मैं बेच सकता हूं, तो लैपटॉप मेरा रियल अकाउंट है। और मैंने जो खर्चा किया है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो नॉर्मल दिन के दिन खर्चे हैं, इसको मैं वापस रीसेल नहीं कर सकता, तो ये मेरा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। और दूसरा होता है मेरा इनकम, जैसे कि मैंने कुछ सामान बेचा, मैंने कमीशन इनकम मैंने कमाया, मैंने इंटरेस्ट से, बैंक से इंटरेस्ट कमाया, मैंने रिवेन्यू, रॉयल्टी इनकम, ये सब जो भी मेरी इनकम होती है वो मेरा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। चलो एक बार देखते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं। मैंने सैलरी पे की 30,000 कैश में, मैंने सैलरी पे की 30,000 कैश में, तो भैया मेरा 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। एक तो मैंने सैलरी पे की, सैलरी खर्चा, ओके, और मैंने कैश पे किया। सैलरी कौन सा अकाउंट है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर सैलरी तो मेरा सर नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। खर्चा है या इनकम है, अरे मेरे लिए, उसके लिए नहीं, मैंने तो सैलरी दी ना, तो मेरे लिए तो खर्चा है, तो दिस इज एन एक्सपेंस और वो डेबिट होगा, डेबिट होगा। अच्छा कैश, कैश क्या है, सर कैश तो रियल अकाउंट है, सर कैश मेरा रियल अकाउंट है, सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कैश आ रहा है जा रहा है, सर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है मेरी तरफ से, तो क्रेडिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी भैया सैलरी अकाउंट डेबिट, और मेरे यहां से कैश गया, कितना कैश गया, 30,000, क्या गया, 30,000 कैश गया। मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो तो यहां पे मेरा कैश गया। अब मैं आपको करता हूं नई एंट्री, लाइक करो ना, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो, कमेंट करो, तभी तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा। तो लाइक और कमेंट जरूरी है आपकी तरफ से, अगर अच्छा लगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं कि कमीशन इनकम की अपन ये एक एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, कमीशन इनकम में एंट्री करते हैं। बट उसके पहले मुझे आपको बताना है कि अगर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक ले सकते हो, ओसवाल पब्लिशर की बुक है, एक्सीलेंट बुक है। इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको अकाउंट्स के नोट्स दे रखे हैं, देखो सारे नोट्स एकदम पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं, आपको फटाफट याद हो जाएंगे। इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, इसमें देखो ना, ये देखो एमसीक्यूज दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन के जनरल एंट्री के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो ये बुक मेरे ख्याल से एक्सीलेंट बुक है, मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये बुक यूज करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने यूज किया था, बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए थे बोर्ड्स के
अंदर, 11th में भी है, 12th में भी अवेलेबल है। कहां मिलेगी ये बुक? Amazon पे खरीद लो, Amazon पे आराम से मिल जाएगी। नहीं मिली तो इनकी जो वेबसाइट है ओसवाल पब्लिशर, आप वहां से भी ले सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके वो बुक परचेज कर लो एंड जब उसके अंदर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप अकाउंट्स में ऑसम बन जाओगे। चलो अब अपन करते हैं, क्या करते हैं, कमीशन इनकम का। मुझे एक कमीशन इनकम मिली चेक के थ्रू। क्या मिली? कमीशन इनकम मिली चेक के थ्रू। ओके, तो एक बात बताओ, मेरे को कमीशन इनकम हुई, हाँ इनकम हुई, हाँ इनकम हुई, और मुझे चेक के थ्रू मिली, तो मतलब मुझे बैंक में पैसा आया। अच्छा, कमीशन इनकम क्या है? कमीशन इनकम मेरा नॉमिनल अकाउंट है और वो मेरी इनकम है, मेरे लिए इनकम है ना, मेरे लिए इनकम, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर मजा आ गया। दूसरा, बैंक कौन सा अकाउंट है? सर बैंक तो सर पर्सनल है, रियल है, कौन सा है? बता तो चुका हूं, एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अब एक बात बताओ, बैंक इज अ रिसीवर और अ गिवर। अरे भैया, मेरे बैंक को पैसा मिल रहा है, मैंने कमीशन इनकम कमाई, सपोज कितनी कमाई? 7,000 रुपए, तो वो 7,000 रुपए मेरी बैंक को मिल रहे हैं ना, तो मैं यहां पे मेरी बैंक को 7,000 रुपए मिल रहे हैं। ही इज अ रिसीवर ऑफ द कमीशन, ही इज अ रिसीवर, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सर इतनी सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा और कमीशन इनकम क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा। कितने की? सर 7,000 रुपए, 7,000 रुपए, और एंट्री यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट मेरा हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैंने आपको सारे बता दिए जितने भी होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फटाफट रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट गोes out, क्रेडिट व्हाट comes, सॉरी debit what comes in, credit what goes out. Nominal account all expense and credit all income. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आपका लाइक ही तो मुझे चाहिए, और क्या चाहिए? कमेंट और लाइक। कोई पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ लाइक करो। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक करो, एंड यस कमेंट जरूर करो। आपका कमेंट करोगे तो यूट्यूब की एंगेजमेंट बढ़ेगी और लोगों को दिखाएगा। सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट बोलता हूं मैं। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, अगर अच्छा लगा तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, सब नीचे लिंक दिया हुआ है। accountfunda.com पे जाओ, वहां पे पूरा कोर्स 11th का 12th का अवेलेबल है। 160 आवर क्लास 11th का एंड 240 आवर क्लास 12th का। 1000 क्वेश्चन 12th के, 400-500 क्वेश्चन मेरे क्लास 11th के मैंने वहां पे सॉल्व किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। एंड यू डू सब्सक्राइब। ऐसे मिलते रहेंगे हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।